बीरबल की 3 सवालों वाली परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वहीं राजा अकबर उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में गिनते थे। बीरबल ने कई बार अपनी सूझबूझ से कठिन समस्याओं को हल किया था, लेकिन उनकी बढ़ती प्रसिद्धि से कुछ दरबारी मन ही मन जलते थे। दरबार में कुछ मंत्री और विद्वान अक्सर सोचते थे कि आखिर बीरबल में ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसके कारण बादशाह उन्हें इतना सम्मान देते हैं। वे चाहते थे कि किसी तरह बीरबल को सबके सामने नीचा दिखाया जाए। एक दिन दरबार में एक विद्वान पंडित आया। उसका नाम पंडित सोमदेव था। वह दूर दूर तक अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास अनेक शास्त्रों का ज्ञान था और उसने कई राजाओं के दरबार में विद्वानों को पराजित किया था। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल हमारे दरबार की शान है, लेकिन यदि तुम उनकी परीक्षा लेना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। दरबारियों को तो जैसे मनचाहा अवसर मिल गया। वे सब खुश हो गए। उन्हें लगा कि शायद इस बार बीरबल किसी कठिन प्रश्न में फंस जाएंगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। अकबर ने सारी बात बताई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ज्ञान की परीक्षा लेना अच्छी बात है। मैं पंडित जी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पंडित सोमदेव आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, मैं तुमसे केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने इनका सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी स्वीकार कर लूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पूछिए पंडित जी। पहला सवाल। पंडित ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा हवा सबसे तेज होती है। किसी ने कहा प्रकाश सबसे तेज होता है। कुछ लोगों ने मन ही मन घोड़े का नाम लिया। पंडित मुस्कुराया। उसे लगा कि बीरबल उलझ जाएंगे। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोले, दुनिया में सबसे तेज मन है। पंडित ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, मन एक क्षण में धरती से आकाश तक पहुंच सकता है। वह पल भर में अतीत में जा सकता है और भविष्य की कल्पना भी कर सकता है। जहां सबसे तेज घोड़ा पहुंचने में कई दिन लगाएगा, वहां मन एक क्षण में पहुंच जाता है। इसलिए सबसे तेज मन है। दरबार में सभी लोग प्रभावित हो गए। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बहुत सुंदर उत्तर। पंडित थोड़ा गंभीर हो गया। दूसरा सवाल। अब पंडित ने दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? दरबारियों ने फिर अनुमान लगाना शुरू किया। किसी ने सोचा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा विशाल राज्य। लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, संतोष सबसे बड़ा धन है। पंडित ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जिसके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन संतोष न हो, वह हमेशा दुखी रहेगा। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ा धन हो लेकिन वह संतुष्ट हो तो वह सुखी रहेगा। इसलिए असली धन संतोष है। दरबार में बैठे बुजुर्ग मंत्री ने कहा, यह बिल्कुल सत्य है। अकबर भी प्रसन्न दिखाई दिए। पंडित के चेहरे पर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। तीसरा सवाल। अब अंतिम प्रश्न की बारी थी। पंडित ने कहा, दुनिया में सबसे कठिन कार्य क्या है? यह प्रश्न सुनकर सभी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा युद्ध जीतना, किसी ने कहा पर्वत चढ़ना, किसी ने कहा समुद्र पार करना। लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सबसे कठिन कार्य स्वयं को पहचानना है। पंडित चौंक गया।
अपने आप को पहचानना। बीरबल बोले, हाँ, मनुष्य दूसरों की कमियां आसानी से देख लेता है, लेकिन अपनी कमियां नहीं देख पाता। वह दूसरों को सलाह देता है, पर स्वयं पर अमल नहीं करता। अपने गुण और दोषों को समझना ही सबसे कठिन कार्य है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन पंडित सोमदेव अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने सोचा कि एक और परीक्षा लेनी चाहिए। नई चुनौती। पंडित ने कहा, बीरबल, आपने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन मैं आपको एक और चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। पंडित ने अपनी जेब से 3 छोटी थैलियां निकाली। पहली थैली में सोना था, दूसरी में चांदी, तीसरी में साधारण मिट्टी। उसने कहा, इन तीनों में से सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है? दरबारियों ने तुरंत कहा, सोना। लेकिन बीरबल ने कहा, इसका उत्तर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पंडित ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, यदि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में प्यास से मर रहा हो और उसके सामने पानी न हो, तो उसके लिए मिट्टी का घड़ा अधिक मूल्यवान होगा, क्योंकि उसमें पानी रखा जा सकता है। यदि किसी राज्य को युद्ध के लिए धन चाहिए, तो सोना मूल्यवान होगा। यदि किसी कारीगर को काम करना हो, तो चांदी मूल्यवान हो सकती है। फिर बीरबल ने कहा, किसी वस्तु का मूल्य केवल उसकी चमक से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता से तय होता है। यह सुनकर पंडित निरुत्तर हो गया। दरबारियों की साजिश। कुछ दरबारी अभी भी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि यदि विद्वान पंडित हार गया है, तो अब वे स्वयं बीरबल को कठिनाई में डालेंगे। उनमें से एक मंत्री आगे आया और बोला, बीरबल, यदि आप इतने बुद्धिमान हैं, तो बताइए कि इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? यह सुनते ही सभी चौंक गए। प्रश्न बहुत खतरनाक था। यदि बीरबल किसी का नाम लेते, तो वह व्यक्ति उनका शत्रु बन जाता। लेकिन यदि उत्तर न देते, तो लोग उनकी बुद्धिमानी पर प्रश्न उठाते। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे प्रश्न पूछता है और उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचता। यह सुनते ही मंत्री का चेहरा उतर गया, क्योंकि प्रश्न उसी ने पूछा था। दरबार में हंसी फैल गई। अकबर भी मुस्कुराने लगे। एक और परीक्षा। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अब मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दीजिए। अकबर बोले, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? कई दरबारी सोचने लगे। बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम। अकबर ने पूछा, विस्तार से बताओ। बीरबल बोले, यदि धन बांटा जाए तो कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना अधिक हम दूसरों को सिखाते हैं, उतना ही हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इसी प्रकार प्रेम बांटने से लोगों के दिलों में और अधिक प्रेम उत्पन्न होता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत सुंदर। पंडित की स्वीकारोक्ति। अब पंडित सोमदेव पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। वह अपने स्थान से उठा और बीरबल के सामने झुक गया। उसने कहा, बीरबल, मैं कई राजदरबारों में गया हूं। मैंने अनेक विद्वानों से प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि केवल पुस्तकों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए। पंडित ने आगे कहा, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी बुद्धि नहीं, बल्कि आपकी समझ और विनम्रता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, यही कारण है कि बीरबल हमारे प्रिय हैं। सीख। उस दिन दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी। सबसे तेज मन होता है। सबसे बड़ा धन संतोष होता है। सबसे कठिन कार्य स्वयं को पहचानना होता है।
वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से तय होता है। ज्ञान और प्रेम बांटने से बढ़ते हैं। सच्ची बुद्धिमानी के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। पंडित सोमदेव सम्मानपूर्वक विदा हुआ और पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। जो दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे वे भी समझ गए कि बीरबल की सफलता का कारण केवल चतुराई नहीं बल्कि उनकी गहरी समझ, धैर्य और न्यायप्रियता थी। इस प्रकार बीरबल की 3 सवालों वाली परीक्षा समाप्त हुई और एक बार फिर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सभी को प्रभावित कर दिया।